एक दिन माँ लक्ष्मी और श्री नारायण धरती पर विहार करने के लिए उतरे। माँ लक्ष्मी की नजर एक बगीचे पर पड़ी। वह बगीचा एक छोटी सी कुटिया के पास था। वह अत्यंत निर्धन गरीब फूल वाले श्रीकांत की कुटिया थी। माँ लक्ष्मी को उसमें से एक फूल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बड़े ही मोह से उसे तोड़ लिया। श्री हरि ने उनसे कहा, ये आपने क्या किया विष्णुप्रिय? यह उस फूल वाले का बगीचा है। बिना उसकी अनुमति या बिना उसका मूल्य चुकाए आपको ये पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए था। माँ लक्ष्मी चिंता में पड़ गईं। अब क्या होगा प्रभु? अब इस त्रुटि का उपाय भी बताए। श्री हरि ने कहा, आपको तब तक यहीं रहना होगा जब तक इस पुष्प का मूल्य चुक नहीं जाता। लेकिन उस फूल वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कौन हैं। श्री नारायण के इस सुझाव को माँ लक्ष्मी मान लेती है और वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर श्रीकांत के घर जाती है। श्रीकांत श्री हरि के अनन्य भक्त थे। उस शाम वह पूजा में मग्न था। द्वार पर खड़ी माँ लक्ष्मी को देखकर बाहर आया। माँ लक्ष्मी ने कहा कि वे कुछ दिन उनके घर रहना चाहती हैं। वे यात्रा के लिए निकली थीं, किन्हीं कारणवश आगे जाना संभव नहीं। क्या आप कुछ दिन मुझे आश्रय देंगे? श्रीकांत तुरंत मान गया और उन्हें आदर पूर्वक घर के अंदर ले आया। घर में उसके 2 बच्चे और पत्नी थी। माँ लक्ष्मी को उनकी अवस्था देखकर उन पर दया आ गई। फटे पुराने वस्त्र, घर में नामात्र के बर्तन, छत भी टूटी हुई, लेकिन उनके मुख पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वे अत्यंत प्रेम और भक्ति से श्री हरि की आराधना कर रहे थे। माँ लक्ष्मी को देखकर उन्होंने उन्हें आदर पूर्वक नमन किया। उस दिन रात को जब वे लोग खाने पर बैठे, माँ लक्ष्मी ने देखा उनके पास केवल 2 रोटियां हैं जिन्हें वे आधा आधा कर रहे थे। श्रीकांत ने एक रोटी माँ लक्ष्मी को परोसी और कहा, माँ आप इस रोटी को ग्रहण कीजिए, मेरी ये हल्प सेवा स्वीकार कीजिए। उन्होंने बची हुई एक रोटी के 2 टुकड़े कर अपने बच्चों को खिला दिया और पति पत्नी पानी पीकर सो गए। माँ लक्ष्मी को ये देखकर अत्यंत दुख हुआ। अगले दिन सुबह सबके उठने से पहले माँ लक्ष्मी उठकर बगीचे के फूल तोड़ने लगी और उनसे सुंदर मालाएं बनाने लगी। श्रीकांत ने उन्हें ये करने से रोका। आप तो अतिथि हैं, ये सब कार्य न करें। लेकिन माँ लक्ष्मी भी अड़ गईं, अगर आप मुझे ये सब करने देंगे तभी मैं यहाँ रहूंगी। श्रीकांत मान गए। उस दिन जो फूल वे ले गए थे, सारे फूल बिक गए। पहली बार उन्होंने इतना धन देखा कि उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खुशी खुशी सारा धन पत्नी के हाथ में लाकर दिया। माँ लक्ष्मी को ये देखकर अच्छा लगा। उस दिन भोजन में बहुत सारे व्यंजन बने। वह दिन उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। इसी तरह कई महीने बीत गए। माँ लक्ष्मी की कृपा से श्रीकांत का काम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक छोटे से बगीचे से वह बड़ा जमींदार बन गया। कुटिया की जगह आलीशान कोठी बन गई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने श्रीकांत से कहा, बेटा अब मैं जाना चाहती हूँ। मैंने इतने दिन तुम्हारे यहाँ काम किया है, क्या तुम मुझे उसका वेतन नहीं दोगे? माँ लक्ष्मी के इस तरह पूछने पर श्रीकांत ने कहा, नहीं, ये सब आपका ही तो है। आप ये सब छोड़कर कहाँ जाएंगी? आप हमारे साथ ही रहिए। माँ लक्ष्मी ने कहा, नहीं, मैं निरंतर विहार करती रहती हूँ, एक जगह पर नहीं रहती। तुम मुझे मेरा वेतन दो, मैं अब जाना चाहती हूँ। श्रीकांत असमंजस में पड़ गया। कहीं न कहीं वह भी मानता था कि माँ के आने के बाद ही उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है। वह उन्हें वहां से भेजना नहीं चाहता था, लेकिन माँ लक्ष्मी नहीं मानी। श्रीकांत ने अपने घर रखा सारा धन माँ के सामने रख दिया और कहा, माँ आप इसमें से जो चाहे ले लीजिए। मेरी इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपका वेतन निर्धारित कर सकूं। माँ लक्ष्मी उसके इस भाव से अत्यंत प्रसन्न हुई। उस धन के भंडार से कुछ सिक्के उठाए और उससे कहा, पुत्र ये लो तुम्हारे उस एक पुष्प का मूल्य। श्रीकांत हैरान हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि माँ क्या कह रही है। उसी समय तेज प्रकाश फैला और वहां नारायण प्रकट हुए। उन्हें देखकर श्रीकांत के जैसे होश उड़ गए। उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। श्रीकांत उनके चरणों में गिर गया। नारायण ने उसे उठाया और कहा, श्रीकांत ये धन ले लो और देवी लक्ष्मी को अपने ऋण से मुक्त कर दो ताकि वे वैकुंठ लौट सकें। वैकुंठ उनके बिना सूना पड़ गया है। श्रीकांत की आंखों से आंसू बहने लगे। नारायण ने उसे पूरी बात बताई। उसी समय माँ लक्ष्मी अपने निज स्वरूप में आ गईं। श्रीकांत को और भी दुख होने लगा। वह माता के चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगने लगा। इतने दिनों से मैंने माता के हाथों काम करवाया। मैं पापी हूँ, मुझे कोई भी दंड दीजिए, किंतु मेरा घर छोड़कर मत जाइए। आपके आने से ही तो मेरे जीवन में समृद्धि और वैभव आया है। अगर आप चली गईं तो मेरा परिवार क्या होगा? मैं फिर से निर्धन हो जाऊंगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। जहाँ सच्ची भक्ति होगी, जहाँ श्री हरि का नाम स्मरण होता रहेगा, वहां से मैं कभी नहीं जाती। मैं तो वहीं रहूंगी जहाँ मेरे स्वामी होंगे। तुम चिंता मत करो,
मेरा आशीर्वाद तुम सब पर हमेशा रहेगा। और ये सिक्के ले लो, इन्हें हमेशा अपने साथ रखना। कल्याण हो। माँ ने और श्री हरि ने उनको आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जहाँ वे खड़े थे उस स्थान पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमाएं खड़ी थीं। श्रीकांत और उसके परिवार ने उन प्रतिमाओं को नमन किया। कुछ इस तरह श्री हरि ने अपने सच्चे भक्त की सहायता की।